युद्ध विश्राम के बाद भगवान अपने सभी प्रेमियों के साथ जामवंत हनुमान सबके साथ पधारे हैं। भगवान अयोध्या में विश्राम कर रहे हैं। ठाकुर जी को यहीं विश्राम करने दें। चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश कैसा है? बोले चंद्रवंश टेढ़ा है। यहां पर ठाकुर जी त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं सरकार। बोले टेढ़े क्यों हैं? बोले टेढ़े ये भी हैं और इनकी मैया भी टेढ़ी हैं। और भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। कंस गृहे जातः, भगवान ने चंद्रवंश में प्रवेश किया। चंद्रमा भी टेढ़े हैं महाराज, इसीलिए संतों ने इनको कहा है। बोले लाला कैसा? बोले टेढ़ो है। अरे हे कान्हा हो तेरी टेढ़ी नजरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, हो हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया। तुम टेढ़े तेरी मैया टेढ़ी, तुम टेढ़े तेरी मैया टेढ़ी, हो तुम टेढ़े तेरी मैया टेढ़ी, तुम टेढ़े तेरी मैया टेढ़ी। हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया। सोम सूरयो राज्ञांचो भय वंशानां चरितं परमाद्भुतं। हे सुखदेव राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु इस वंश को आप हमें विस्तार से श्रवण कराएं। भगवान ने कंस की बहन का नाम देवकी, यह कंस की चचेरी बहन, जिसका विवाह श्री वसुदेव जी महाराज से हुआ। अब तो महाराज विवाह के बाद कंस आज स्वयं अपनी बहन को
पहुंचाने जा रहा है। बीच में आकाशवाणी होती है, अष्टशातमो गर्मो हंतायां महशे बुधा। अरे कंस, तू जिसको पहुंचाने जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो महाराज जैसे ही कंस ने सुना तो बड़ा क्रोध करने लगा। आज कंस ने अपनी बहन को 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, अनेकानेक दास दासियां दी हैं दहेज में महाराज। लेकिन आज जो आकाशवाणी हुई तो अपनी बहन पर क्रोध करने लगा और क्रोध के मारे खड्ग निकालकर देवकी को मारने लगा। और जैसे ही मारना चाहा तो तुरंत ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, आप तो इसके 8वें पुत्र से आपको कष्ट है, देवकी को मारने से क्या होगा? आपको इसके पुत्र से भय है तो मैं जो पुत्र होंगे आपको लाके दे दूंगा। अब तो महाराज यहाँ पर द्रौपदी के कुंद देवकी के प्राणों को श्री वसुदेव जी ने रक्षा की और जानते थे कंस की वसुदेव जी जो कहते हैं उस वचन को मानते हैं। लेकिन कंस ने कहा कि आपको हमारे यहाँ बंदी बनकर रहना पड़ेगा। वसुदेव जी को और देवकी को कंस ने कारागार में बंदी बनाया। प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान था, उस पुत्र को ले जाकर के श्री कंस को सौंपा है। कंस ने उस अबोध बालक को देखा तो बड़ा वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। वसुदेव जी, इस बालक को आप ले जाओ, इससे मुझे क्या भय, ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक है। छोटे से नन्हे से बालक पर दया करे कंस ने छोड़ दिया। महाराज, यहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ। भगवान ने लीला की कि यदि कंस को दया आ जाएगी तो फिर इसका वध कैसे होगा। नारद जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी ने अपनी झोली से एक पुष्प निकाला और कंस को दिखाने लगे कि गिनो इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली है। तो बोले ये वाली, कमल के पुष्प की पंखुड़ी गिनने लगे। ये वाली है पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। अब तो महाराज नारद जी ने कहा कि अगली पंखुड़ी से गिनो। पुष्प की जहां से पंखुड़ी शुरू होती वहीं पर अंतिम विश्राम होता। कि बताओ कंस, कौन सी पंक्ति प्रथम है और कौन सी अंतिम। अब तो महाराज कंस को बात समझ में आई कि नारद तुम ठीक कहते हो, कौन से पुत्र से क्या भाव प्रकट हो जाए ये हम नहीं जान सकते। अब तो महाराज ऐसे ही तुरंत वसुदेव जी को बुला लिया कि वसुदेव जी वापस लौट कर आओ। लौट करके वसुदेव जी आए हैं। पुत्र को कंस ने उठा करके उसके प्राणों को निकाल लिया, वध कर डाला उस नन्हे से अबोध बालक का। अब तो महाराज ऐसे करके 6 पुत्र कंस ने देवकी वसुदेव के मरवा दिए। 7वें में संकर्षण भगवान का अवतारण हुआ। भगवान ने योग माया को अनुमति दी कि योग माया जाओ इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया भगवान की आज्ञा से 7वें में भगवान संकर्षण
और अष्टम में भगवान स्वयं नंद नंदन श्यामा श्याम प्रकट हो गए हैं। बोले श्यामा श्याम की जय। नंद नंदन भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भय प्रगट गोपाला। भगवान गोपाल जी प्रकट हुए हैं। कैसे? तमद्भुतम बालकम, ऐसे अद्भुत बालक हुए हैं कि चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके। अब तो महाराज देव की मैया कहती हैं कि प्रभु इस स्वरूप में आप प्रकट हुए हैं। ये तो कपड़ा पहन के हुए हैं, बालक तो बिना कपड़े के पैदा होता है, ये तो वस्त्रन को धार के पैदा हुए हैं। प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप बाल रूप से हो जाएं। इस स्वरूप में आपका दर्शन अद्भुत है। भगवान ने कहा कि आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि अब आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कंस ने आपके ऊपर अनेक अत्याचार किए हैं। भगवान का उद्देश्य भी यही है कि जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब हो हे धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, बाढ़ई असम अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु अधम शरीरा, तब तब धरे प्रभु अधम शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान छोटे से देव की मैया ने प्रार्थना की कि प्रभु आप तो नन्हे बालक ही बन जाएं। भगवान ने कहा कि मैया मैं बालक तो बन रहा हूं, लेकिन मुझे आपको ब्रजमंडल में पहुंचाना है। आप मोको गोकुल पहुंचाइए। वसुदेव जी से कहा कि बाबा मुझे यहाँ से आप गोकुल ले चलें। अब तो भगवान छोटे से बालक के रूप में वसुदेव जी के संग पहरेदार सब सो गए हैं। पूरी हथकड़ियां जो लगी हुई थी वसुदेव जी को वो भी खुल गई हैं। सभी पहरेदार सो गए। गेट दरवाजे अपने आप खुल गए और भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी सूप में रख करके ठाकुर जी को लेकर जा रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। को आओ कान्हा डर मोह लागे, रात को आओ कान्हा डर मोह लागे, रात को आओ कान्हा डर मोह लागे,
आऊं तो है तिथ को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी 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 दूर नगरी दूर नगरी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वसुदेव जी लेकर चले हैं सूप में रखकर और बीच में जमुना महारानी भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए आई हैं। तो महाराज धीरे धीरे घोंटू तक, फिर जंघा तक, फिर कमर तक, फिर धीरे से गर्दन तक। अब तो महाराज बाबा की दाढ़ी ही डुबा दी है। भगवान ने कहा क्यों आ रही हैं जमुना महारानी ऊपर, कि भगवान के चरणों का आज तो स्वामी बाल्य रूप में है और बड़े अद्भुत स्वरूप में हैं। तो इनके चरणों को चापने के लिए, भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए श्री जमुने महारानी पहुंची हैं। अब तो महाराज भगवान ने अपने अंगुष्ठ को श्री यमुना महारानी को स्पर्श कराया। तो भगवान के चरणों को स्पर्श करते ही श्री यमुना महारानी बिल्कुल बाबा के घोंटू के नीचे हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जमुना महारानी की जय। घोंटू के नीचे से बहने लग गई। नंद बाबा गोकुल गए हैं, वहां पर बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर और वहां से उस कन्या को लेकर श्री नंद बाबा पुनः मथुरा आए हैं। पुनः बेड़ियां बंध गई, ताले लग गए, सभी ग्वाल बाल सो रहे थे। अब तो महाराज जैसे ही अंदर गए तो उस कन्या ने बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ किया है। जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो जो सोए हुए द्वारपाल थे वो सारे जाग गए। वहां तो कंस आया। कंस ने आकर के उस कन्या के पैर को पकड़कर ज्यों ही धरती पर मारना चाहा तो कन्या कहने लगी, दिव्य रूप से प्रकट हो गई, विंध्यवासिनी के रूप में आज देवी अष्टभुजा रूप से धारण प्रकट हो गई हैं। बोले अम्बे माते की जय। अरे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लियो है। कंस ने कहा कि ये देवी देवताओं की बात भी कैसी, कभी तो कहते हैं 8वां पुत्र काल है, अब तुझे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लियो है, ऐसा भाव बोल रहे हैं। महाराज कंस आया है वापस। अब तो यहाँ पर गोकुल में भगवान की बुआ यानी नंद बाबा की बहन नंदा और सुनंदा नंद भवन की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान को प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी तो गुप्त जन्म का दर्शन किया, क्योंकि कंस को पता नहीं चल जाए भगवान को गोकुल पहुंचाना था, इसलिए अभी तक कोई जयकारा तेजी से नहीं लगवाई गई। अब लेकिन बड़ी जोर से जयकारा लगानी है, क्योंकि अब भगवान सुरक्षित नंद के द्वारे पहुंच गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान नंद बाबा ने अपनी दोनों बहनों को बुलवाया, नंदा और सुनंदा। अब तो महाराज यहाँ क्या देखते हैं, एक दिन नंदा ने जाए के देखियो कि मैया के बगल में छोटो सो बालक रुई के जैसे हो अद्भुत बालक लेटो भयो है। जाए के किल्लाती भई गई, बाबा बाबा मैया के यहाँ तो लाला है गयो, बेटा है गयो। अरे महाराज ऐसे ही सवन ने सुनी तो बड़ी प्रसन्नता हैगी ब्रजमंडल में जाके। अब तो जिसको पता चल रहा है भगवान के उत्सव की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है कि 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, 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 ओ बेटी हो गया बेटा, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चली है बोल हर ब्रजवाला, कानों कान में बात चली है बोल है ब्रजवाला। ओ नंद जो गोरी यशोदा गोरी, नंद जो गोरी यशोदा गोरी, नंद जो गोरी यशोदा गोरी, नंद जो गोरी यशोदा
उत्पन्ने जातु लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज तो महाराज नंद बाबा इतने प्रसन्न है गए हैं कि अलंकृत कर कर के गौ माताओं को दान कर रहे हैं। कैसे? बोले सोने की सींगों से मड़वा करके, चांदी के सींग लगवाए करके, सींग पर चांदी को पत्ता चढ़वाए हो। ऐसे पत्ता ना है जो हम और आप चढ़वा में, बड़े मोटे मोटे पत्ता महाराज, बड़े सुंदर तरीके से सजा सजा करके स्नातः सुचिरलंकृतः। आज तो मानो ब्रजमंडल में ये प्रतीति पड़ती है कि भगवान एक यशोदा मैया से नहीं, समस्त ब्रज गोपियों से ठाकुर जी का जन्म हुआ हो। जातो लादो महामनः, सभी लोग बड़े उल्लासित हो रहे हैं महाराज, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भगवान के जन्म को सुन करके, और सब बधाई करवे को चली जा रही हैं। नंद भवन में बड़ी सुंदर बधाई हो रही हैं। हाँ जी, अब तो महाराज बधाई में एक 150 वर्ष की मैया पहुंची है। वाके मुंह में आतना है और मुंह में दांतना है, पेट में आतना है। ऐसी डोकरी भी बाबा के यहाँ पहुंची है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। बोले 90 वर्ष के बाबा, 85 वर्ष की यशोदा मैया, बुढ़ापे में बालक भयो है महाराज। प्रसन्नता तो पूरे ब्रजमंडल को है रही है। अब तो महाराज समस्त ब्रज गोपियां भगवान की बधाइयां गा रही हैं, और बधाइयों में माखन के लौंदा चल रहे हैं। बना बना के एक दूसरे के ऊपर माखन के लौंदा फेंके जा रहे हैं। तो महाराज एक 150 वर्ष की दाई बैठी मैया, तो जैसी माखन को लौंदा आयो, मोहड़ो खुलो भयो, पता ही नहीं चला कि कब मुंह में गया और कब पेट में चला गया। अब तो मैया जैसे ही मोहड़े में गयो तो ना यात्रप को देखो, जब कोई ने ना देखो तो भीतर को ले लियो। अब तो महाराज बड़े उत्साह से लोग भगवान का नंदोत्सव मना रही हैं। और क्या कहती जा रही हैं? हेरी चलो नंद के द्वार। देखिए 4 दिन तक आप लोग 3 दिन तक बिल्कुल नहीं नाचे, लेकिन आज आप सब लोग नाचेंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी का प्राकट उत्सव हुआ है। और जो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, फिर उनको 84 में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। ओ हेरी चलो नंद के द्वार, हो द्वार यशोदा में लाला जायो है। हेरी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार यशोदा में लाला जायो है। हेरी चलो नंद के द्वार, हो द्वार यशोदा में लाला जायो है। हेरी चलो नंद के द्वार, हो द्वार यशोदा में लाला जायो है। हेरी चलो नंद के द्वार, हो द्वार यशोदा में लाला जायो है। यशोदा लाला
बात लखी, आज नहीं बात लखी। अष्ट सिद्धि नवनीत सखी, अष्ट सिद्धि नवनीत सखी। सब देती जय हो, सब देती जय हो, सब देती झाड़ू बुहार हो बुहार। यशोदा ने लाला जायो है, चलो नंद के द्वार हो द्वार, यशोदा ने लाला जायो है। सभी गोपियों ने भगवान को झूला झुलाया है। महाराज झूला झुला दो ठाकुर जी को। शुक्ला जी, हो कन्हैया झूले भले नानक होले झोंटा दीजो, 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 निक होले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो, निक होले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले भले नानक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले भले नानक होले झोंटा दीजो।
लाला की जय। हो ब्रज में है रही जय जयकार। थोड़ा सही करो। दूसरा बनाए के चलो। फोड़िए मत चलो दूसरों का। बोल नंद के लाला की जय हो। अरे ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। धन्य कहे यशोदा मैया। धन्य कहे यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल बोल नंद के लाला की जय हो। बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां हो रही हैं महाराज। एक बधाई और फिर इसके बाद आरती, क्योंकि प्रतिष्ठा का कार्य भी शुरू होना है। अब तो आनंद कंद श्यामा श्याम आ गए हैं, तो अब आनंद ही आनंद होता रहेगा। बोली नंद नंदन श्यामा श्याम की जय हो। एक बधाई सुनाए। श्री राम सुना होगा एक बधाई। अरे जायो जशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जायो जशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मचे गयो हल्ला सो मचे गयो हल्ला सो मचे गयो। हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मचे गयो हल्ला सो मचे गयो गुल्ला सो मचे गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो जायो जशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो।
अभी अपनी वाणी को ही विश्राम देते हैं और आरती के लिए तैयारी करें। कल बड़ा सुंदर दर्शन है 56 भोग का। कल गिरिराज जी का पावन चरित्र होगा, जिसमें ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाएगा। ऐसी श्रद्धा हो आप लोगों की, ऐसा कार्य कर लिया जाएगा। कल भगवान श्री गिरिराज जी की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और भी भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो शेष रह गई हैं, उनका दर्शन कल आप लोग करेंगे। बोल नंद के लाला की जय। हमारे परीक्षित जी महाराज आकर के ठाकुर जी की आरती करें।
आतिथ्यं समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पैरेवारि शान्तिरूपतया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हस्ते अक्षितं पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दोमा विश्वचक्षुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्मात् संबाहुव्याण्ढमति सम्पदते धामि जनयन्त देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ भक्तवत्सलाय विद्महे द्रोणपुत्र्याय धीमहि तन्नो गिरिवर प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुल चम्पट पाटलाब्जै पूर्ण्यागजाति करवीलशाल पुष्पै विलवा प्रमाल तुलसी दलमञ्जरी विस्ताम्बूलयामि जगदीश्वरने प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ध्यानं परमेश्वरा सुमन सुवन्दित सुमन युत सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग्य जो कुछ किया सो आप ही करने योग्य ओम शांताय सपरिवाराय सायुगाय सदक्तिकाय सवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय भागवत महापुराणाय श्री धर्म की जय हो।